हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का। आप सभी को हम सॉल्यूशन दे रहे हैं इस सभी क्वेश्चनों का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी वाले भाग का सॉल्यूशन। तो आप सभी ध्यान से अपने क्वेश्चनों को मैच कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जल्द ही सभी पार्टों का सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे और फिर उसके बाद हम आपको फुल सॉल्यूशन देंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है मेरे वाले सेट में, तो आपका भी कोई सा नंबर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे मैच कर लीजिएगा। पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखा अंकित शब्दों के सही अवयव के भेद को दर्शाता हो। तो यहाँ पर दिया गया वाक्य है, सीता के आगे रमा खड़ी है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो सेकंड नंबर का होगा, संबंध बोधक अवयव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में देखते हैं, प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका सही विकल्प होगा सुबह घूमना अच्छा है, अर्थात चौथा विकल्प आपका सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, करते अभिषेक प्रियोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मरती सर्वेश की। तो यहाँ पर 15 से 13 के क्रम से 28 ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो मुहावरे का सही अर्थ आपको बताए। तो देखिए, अंक भरना अर्थात मूर्ख बनाना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। अर्थात देखिए, श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिशा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो इस वाक्य को हमें क्रमवाच्य में चेंज करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजक चिन्ह की सही उदाहरण कौन सा है। देखिए, योजक चिन्ह 2 शब्दों को जो है एक साथ संबोधित करने के लिए आता है, जैसे भाई और बहन। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शिवाजी और शिवेश भाई और बहन हैं। तो यहाँ पर योजक चिन्ह दिया गया है, तो इसे पहला वाक्य आपका सही होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, विकल्पों में से 4 में से आपको समास जिसका भी सही है वो आपको चुनना है। तो सप्त सिंधु यहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं बी और सी दोनों विकल्प एक जैसे हैं। इस तरीके से यह क्वेश्चन बिल्कुल गलत है और यह काटा जाएगा क्वेश्चन, इसका सभी को कॉमन अंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द आपको बताता हो। तो उपकार को मानने वाला अर्थात ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को आप चुनिए। देखिए, कनक का अर्थ होता है सोना और धतूरा। तो धतूरा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, केवल सोना ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। 124 में हमें देखते हैं कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कारक को पहचानना है। इसमें हमें दिया गया है वाक्य, बोतल में दूध बचा है। तो देखिए, मो में जो शब्द है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प आप पहचानिए। तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य के संरचना के आधार पर उसके भेद आप बताइए। तो रवि दीवार रंगने लगा है, तो पूर्वकालिक क्रिया बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें कि शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प कौन सा है। देखिए, हंस का सही विकल्प होगा हंसनी, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128।
तो 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना है और सही पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कुम्हार का। तो कुम्हार का जो कुम्हारिन, ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कुम्हारी बहुत से बच्चों ने लगाया है ये ऑप्शन, वो आपका गलत होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कुम्हारिन। उसका जो पुल्लिंग शब्द है वो होता है कुम्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुवचन इसमें बताना है, बहुवचन बताना है चुटिया का। तो चुटिया के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा दे तो वो उसका बहुवचन बन जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो कृपण का तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। 131वां क्वेश्चन है, तो पहला ही ऑप्शन आपको कृष्ण करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य को विशेषण शब्द की विशेषता बताता है। तो विशेषण शब्द की विशेषता कौन बताता है? आपका क्रिया विशेषण। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है आपका बहुत, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जहां सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दूसरों का नाम अर्थात सर्वनाम, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, क्योंकि ये तीनों जो रचना है गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक पूछे गए हैं। तो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है राज्य व्यवस्था का वर्णन है, उनकी वीरता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 136 में देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया था सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है हमारा 137वां। यहाँ पर सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने वाले के लिए। देखिए एक गद्यांश आधारित क्वेश्चन है 138 से 142 तक, तो आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा, हम उनके आंसर आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 138 पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है सामाजिक आर्थिक बदलावों में किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 देखते हैं। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, काशीदाकारी युक्त वस्त्र। नेक्स्ट वन है आपका 140 क्वेश्चन। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तो बाहरी और बड़ा वाहन है तांगा इक्के के मुकाबले। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो सामाजिक प्रतिष्ठा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 3 प्रकार होते हैं तांगे और इक्के के। 143वां देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है रघुपति राघव राजा राम, और इसमें बताना है आपको अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही समान अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। तो दुविधा अर्थात धर्म संकट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में भी समान अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। तो पत्थर का क्या होता है? पाषाण। तो पाषाण इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए उपसर्ग पुनर्जन्म, कुधर्म और आजीवन तीनों में लगता है, लेकिन दिखावा में उपसर्ग नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 147वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 विकल्पों में है उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। देखिए प्रत्यय से जो बना है आपका वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस शब्द का जो आपको विपरीत शब्द बताना है, अर्थात विलोम शब्द जिसे हम बोल सकते हैं। तो स्वार्थ का बताना है आपको, निस्वार्थ इसका करेक्ट आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं।
149 में दिया गया है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पद को सबसे उचित समासिक युग्मक पद है। तो आचार के साथ क्या आता है आपका विचार, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आचार विचार इस तरीके से लिखना है युग्मक पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150वां। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद आपका करता हो। संधि विच्छेद अत्यधिक का आपको बताना है, तो अति प्लस अधिक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों हिंदी के सभी क्वेश्चनों के आंसर हमने सही बताने की आपको पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।